साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात जो बाइडेन के हवाई हाहाकार की। बाइडेन G20 में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। बाइडेन एयरफोर्स 1 में सवार होकर पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में लैंड करेंगे। बाइडेन की बख्तरबंद कारों का काफिला पहले ही दिल्ली पहुंच चुका है। उनके विमान और कार को आखिर क्यों लाइफ कैप्सूल कहा जाता है, इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बलवान, शक्तिमान, बाहुबली, बलशाली, ताकतवर, जोरावर। ये विमान जब हवा में होता है तो इसकी ताकत के आगे बलवान के सारे पर्यायवाची बौने हो जाते हैं, क्योंकि ये है दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियत का सबसे बलशाली विमान। नाम है एयरफोर्स 1। अमेरिका के राष्ट्रपति को जब एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो वो एक खास तरह से डिजाइन किए गए प्लेन में सफर करते हैं। इस प्लेन का नाम है एयरफोर्स 1। अमेरिका के राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं इसी प्लेन में सवार होकर। और ये प्लेन इतना हाईटेक है कि हर काम बखूबी अमेरिकी राष्ट्रपति हवा में रहते हुए कर लेते हैं। और इस एयरफोर्स 1 पर हवा में भी हमला करना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका के एयरफोर्स 1 को दुनिया का सबसे हाईटेक प्लेन कहा जाता है। इसे आसमान में उड़ता हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट का परमाणु बंकर कहा जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल भी इसके आगे सरेंडर कर देती है। प्रलयंकारी परमाणु बम भी इसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये विमान बलशाली भी है और विशाल भी। आइए आपको बताते हैं कि एयरफोर्स 1 आखिर है क्या। इसकी पूरी खासियत से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल एयरफोर्स 1 एक ऐसा उड़ता हुआ बंकर है जिसे व्हाइट हाउस का एयर वर्जन भी कहा जाता है। यानी कि इस विमान में, जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, पूरी डिटेल आपको देंगे। इस विमान में रहते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति वो हर काम कर सकते हैं जो वो व्हाइट हाउस में रहकर करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अजय होना है। पूरी डिटेल आपको यहां पर मिलेगी। देखिए, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट इसमें सवार होते हैं तो वो अपना हर काम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो जमीन ही नहीं बल्कि आसमान में, हवा में भी उतने ही महफूज हैं जितना कि वो व्हाइट हाउस में होते हैं। और इस विमान की कुछ खास बातें आप समझ लीजिए जो आपको यकीनन चौंका देंगी, हैरान कर देगी। ये 3 मंजिला विमान है। देखिए, यानी कि 1 2 नहीं बल्कि 3 मंजिला विमान। ये इतना बड़ा विमान है जो कि व्हाइट हाउस से कम काबिलियत नहीं रखता। और 3 मंजिला विमान के अगले हिस्से में आप देखिए राष्ट्रपति का स्वीट होता है, जो इस वक्त यहां पर आप देख रहे हैं, जिसमें शावर का भी इंतजाम किया गया है। और एक छोटा सा जिम भी इसमें राष्ट्रपति के लिए मौजूद है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और डिटेल आप देखिए, यानी कि जिम के साथ शावर की व्यवस्था है। और कॉकपिट, यानी कि इसके ऊपर जो कॉकपिट होता है वो भी बेहद खास है और कई तकनीकों से लैस है। और साथ ही इसके पीछे ही पहली मंजिल, यानी जिस पहली मंजिल का हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का मीटिंग रूम भी है। और साथ ही उनका दफ्तर भी यहीं पर मौजूद है। देखिए, दफ्तर कहां पर मौजूद है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा यहां पर प्रेसिडेंट का दफ्तर मौजूद है, जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद है और साथ ही बेहद ये सुरक्षित है। इस विमान के दरवाजों पर नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि दरवाजे भी उतने ही खास है। दरवाजे के साथ ही मेडिकल रूम भी बनाया गया है, यानी कि जहां पर मेडिकल से जुड़ी हुई पूरी व्यवस्था, पूरे इंतजाम यहां पर है, जिसे जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन थिएटर की तरह इस्तेमाल भी यहां पर किया जा सकता है। यानी कि किसी तरह की कोई कमी नहीं, महाताकतवर ये है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको मिलेगा एयरफोर्स 1 एक पूरी तरह से बख्तरबंद वाली जो शीट से तैयार किया गया है। यानी कि इसकी शीट इतनी ज्यादा मजबूत है कि बम विस्फोट भी अगर होता है तो इस पर कोई असर नहीं होगा, दूर दूर तक कोई असर नहीं होगा। ये पूरी तरह से महफूज है। और इतना ही नहीं, और बड़ी खासियत
सुनिए, ये जो विमान इस वक्त आप देख रहे हैं, दुश्मन की मिसाइल से भी बच सकता है। इतनी कुवत इस पूरे विमान में है क्योंकि इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। ये एंटी मिसाइल सिस्टम जो इस वक्त आप इस एरो के जरिए देख रहे हैं, लालटेन के जरिए देख रहे हैं, किसी तरह का कोई असर इस विमान में नहीं होगा और इस विमान में दुश्मन के विमान और उसकी मिसाइलों को जाम कर देने वाली भी ताकत मौजूद है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है कि अगर दुश्मन इसमें निशाना भी साधता है, उसकी मिसाइल इस विमान तक पहुंचे उससे पहले ही वो नाकाम हो जाएगी, किसी तरह से काम नहीं कर पाएगी। अब खाने पीने की भी बात कर लेते हैं क्योंकि पूरा इंतजाम है। खाना बनाने के लिए 2 अलग अलग किचन यहां पर रखे गए हैं जो कि पूरी तरह से तैयार है, जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है। यानी आप सोचिए किस तरह से इस पूरे विमान को व्हाइट हाउस की तरह बनाया गया है, जहां पर बाइडेन अपना काम भी कर सकते हैं, दुश्मन को नाकाम भी कर सकते हैं। हर नीति यहां से आसानी से उनके जरिए बनाई जा सकती है। इसी वजह से इसे अमेरिका का छोटा व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। इस प्लेन को पेंटागन का कैंप ऑफिस भी कहा जाता है क्योंकि जब प्रेसिडेंट इसमें सवार रहते हैं तो ये विमान अमेरिका के सभी घातक हथियारों का कमांड सेंटर होता है। इसमें अमेरिका के सभी परमाणु बमों का बटन होता है, परमाणु बमों को फायर करने वाला कोड होता है। इस विमान से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अमेरिका की मिसाइलें किसी भी देश पर बरस पड़ेंगी। इस विमान से कमांड मिलते ही समंदर के अंदर मौजूद पनडुब्बी से अमेरिका का परमाणु बम सर्वनाश के लिए निकल पड़ेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया गया ये खास एयरफोर्स 1 विमान 232 फीट लंबा है और 195 फीट चौड़ा है। सिर्फ यही नहीं, इसकी 63 फीट की ऊंचाई इसे और विशाल बनाती है। इसकी ऊंचाई 6 मंजिला इमारत जितनी है। इस प्लेन में 4000 वर्ग फीट का स्पेस मौजूद है। कहते हैं कि दुनिया में अभी ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो इस विमान की खिड़की में लगे शीशे को भेद सके। दुनिया में ऐसी कोई मिसाइल इजाद नहीं हुई जो इस पर निशाना लगा सके। एक से बढ़कर एक घातक मिसाइल को यह चकमा देने में माहिर है। यहाँ तक कि परमाणु बम की ज्वाला भी इसे नहीं जला सकती। पलक झपकते ही ये प्लेन उड़ते हुए वॉर रूम में बदल जाता है। एयरफोर्स 1 के 2 विमान बिल्कुल एक जैसे बनाए गए हैं। एक मुख्य विमान होता है तो दूसरा बैकअप के लिए। दोनों विमान एक साथ हवा में उड़ान भरते हैं और किस विमान में राष्ट्रपति हैं इसकी जानकारी पहले से किसी को नहीं दी जाती। एयरफोर्स 1 अमेरिका का सबसे सुरक्षित विमान है। आमतौर पर एयरफोर्स 1 अमेरिका के उस विमान को कहा जाता है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट यात्रा करते हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट बोइंग 447-200 बी सीरीज के 2 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोनों विमान को राष्ट्रपति की सुरक्षा और जरूरतों के मुताबिक खास तौर पर डिजाइन किया गया है। कहते हैं कि एयरफोर्स 1 बिना रुके दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। इस प्लेन की रेंज को किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता। इस विमान में उड़ान के दौरान फ्यूल भरा जा सकता है, जिसे मिड एयर रिफ्यूलिंग भी कहते हैं। इससे इस विमान की रेंज और बढ़ जाती है। अमेरिका का एयरफोर्स 1 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। टैंक फुल होने पर यह एक बार में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। इस खास एयरक्राफ्ट में एक बार में 2 लाख लीटर से अधिक ईंधन भरा जा सकता है। यही नहीं, अगर विमान में ईंधन खत्म होने वाला हो तो इसके टैंक को हवा में ही दोबारा भरा जा सकता है। 12,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक एयरफोर्स 1 विमान बाइडेन को दिल्ली पहुंचाएगा। बाइडेन 4 दिनों तक भारत में रहेंगे और वो यहां पर जितने दिनों तक रहेंगे एयरफोर्स 1 विमान एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पार्क नहीं होगा। बाइडेन का एयरफोर्स 1 विमान उसी रनवे पर खड़ा रहेगा जहां पर वो लैंड करेगा। अब आपके ज़हन में ये सवाल उठेगा कि बाइडेन का एयरफोर्स 1 विमान पार्क क्यों नहीं होगा?
वो विमान क्यों रनवे पर मौजूद रहेगा? ना सिर्फ मौजूद रहेगा बल्कि पलक झपकते ही उड़ने को तैयार हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर कोई इमरजेंसी हुई और विमान को वापस उड़ान भरना हो तो कुछ ही सेकंड में ये टेक ऑफ कर जाए। बाइडेन का विमान जब दिल्ली में उतरेगा तो वहां से वो अपनी बीस्ट कार में सवार होकर होटल तक पहुंचेंगे। बीस्ट दुनिया की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। बीस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति की कार है। बाइडेन के भारत आने से पहले ही उनकी बीस्ट कार दिल्ली पहुंच चुकी है। बीस्ट की ताकत क्या है और ये किस तरह बाइडेन की हिफाजत करती है, इसे जानने से पहले इस कार के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। बीस्ट एक 18 फीट लंबी कार है, जबकि एक आम कार 10 से 12 फीट लंबी होती है। बीस्ट का वजन करीब 8 टन है, जबकि एक आम कार 1 टन या उससे कुछ ज्यादा वजनी होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ऐसी 12 कार बनाई गई है और ऐसी हर एक कार की कीमत $15 लाख यानी करीब 11 करोड़ रुपए है। आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट की सवारी इतनी महंगी क्यों है, इतनी खास क्यों है, अब ये भी जान लीजिए। को जो बाइडेन के बीस्ट कार का मॉडल दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जो ये मॉडल इस वक्त आप बीस्ट कार का देख रहे हैं, इसी से जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो है पालम एयरपोर्ट से आईटीसी मोरे होटल तक का ये पूरा सफर करेंगे। लेकिन क्या खासियत है, क्यों ये सिर्फ महज कोई कार नहीं है सफर के लिए, बल्कि एक चलता फिरता वो महाशक्तिशाली मॉडल है जिसका जिक्र और जिसकी पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। देखिए जीपीएस कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, इतना तगड़ा कनेक्शन है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में बाइडेन जो है वो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम यहां से चलाकर बातचीत कर सकते हैं, साध सकते हैं। इसके अलावा कुछ और खासियत भी इससे जुड़ी हुई है जो आपको बताते हैं। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है इस बीस्ट कार के जरिए और इससे वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेंटागन से बहुत आसानी से कभी भी किसी भी वक्त जो है वो बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारी खासियत इसमें है इस बीस्ट कार में जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ और खासियत आपको बताते हैं। देखिए दरवाजा जो है 8 इंच मोटी जो बख्तर है वो यहां पर लगी गई है, यानी कि किसी रॉकेट का, किसी मिसाइल का, किसी तरह विस्फोट जो है वो इसमें असर नहीं होगा। एक बार बंद तो समझ लीजिए इसकी ताकत कई गुना ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा बुलेट प्रूफ शीशे, ये जो शीशे आप देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ है पूरी तरह से, जो यहां पर आप देख रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई हमला इस कार पर नहीं हो सकता और अगर होता भी है तो वो बेअसर हो जाएगा। उसी वक्त ये बीस्ट कार उसे नाकाम यहां पर कर देगी। विस्फोट भी बेअसर हो जाएगा, यानी कि कोई अगर हमला करने की कोशिश करता है, कोई उपद्रवी इस पर हमला करने की फिराक में रहता है तो बड़े से बड़ा विस्फोट जो है वो किसी तरह का असर नहीं करेगा, यानी कोई केमिकल अटैक भी इस पर असर यहां पर नहीं कर सकता है। और इसके अलावा देखिए ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं इसी से ये लैस है। बीस्ट की जो छत समेत पूरी बॉडी ठोस स्टील और टाइटेनियम से बनी है, जो इसे किसी राइफल ही नहीं बल्कि रॉकेट और ग्रेनेड जैसे हमलों से भी सुरक्षित रखती है। इसके दरवाजे 8 इंच मोटे हैं जैसे किसी विमान में होते हैं। लेकिन बीस्ट कार सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ये एक आक्रामक कार भी है। इस कार में शॉट गन लगी हुई है जो हमलावरों पर फायरिंग कर सकती है। जो बाइडेन के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए इस कार में और क्या कुछ मौजूद है वो भी आपको बताते हैं। इस कार में ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि किसी भी तरह से इसमें कोई कमी नहीं होगी राष्ट्रपति के लिए। और क्या कुछ इसमें है वो आपको यहां पर बताते हैं। ब्लड बैग, यानी कि अगर इमरजेंसी की हालत कुछ ऐसे होती है जिसमें जरूरत पड़ जाए तो इसकी भी खास व्यवस्था यहां पर ब्लड बैग की गई। और साथ ही स्टील और टाइटेनियम से ये पूरी छत यहां पर बनी हुई है। महज ये ऊपर कार का जो छत ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं वो स्टील और टाइटेनियम से बना हुआ है, यानी कि हर हमला इस पर बेकार है। किसी भी तरह का कोई अटैक यहां पर अगर होता भी है तो वो पूरी तरह से उसी वक्त बेअसर साबित हो जाएगा। ब्लास्ट प्रूफ तेल का यहां पर टैंक है, यानी कि एक ऐसा टैंक है जिसके जरिए ये और ताकतवर यहां पर हो जाती है। कोई भी हमला इस पर कामयाब नहीं हो पाएगा और ये हर तरह के रॉकेट, मिसाइल, किसी भी तरह से विस्फोटक को उसी वक्त में धराशायी करने की कुवत भी रखता है। साथ ही अगर किसी तरह का कोई बड़ा हमला होता है, कोई घेराव होता है तो आंसू गैस के गोले छोड़ने में भी ये बीस्ट कार का जो मॉडल है पूरी तरह से सक्षम है, यानी कि ये मुकाबला भी कर सकता है, जवाब भी दे सकता है। ब्लड बैग हमने आपको बताया, कार में ऑक्सीजन और इसके अलावा स्पेशल टायर, इसके बारे में जान लेना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर ये टायर फट भी जाते हैं तो भी ये बीस्ट कार का मॉडल जो है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये चलती रहेगी। ये कार किसी भी वक्त कभी भी नहीं रुकेगी जब तक इसका संचालक नहीं चाहेगा इसे रोकना।
बीस्ट कार के ड्राइवर को सीक्रेट सर्विस ट्रेनिंग देती है ताकि वो किसी भी इमरजेंसी वाले हालात में राष्ट्रपति को सुरक्षित निकाल सके। जो बाइडेन जब सड़क पर इस खास कार से चल रहे होते हैं तो कभी यह अकेले नहीं चलती। आसपास इस कार के अमेरिका के सीक्रेट एजेंट भी मौजूद रहते हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि वो एक सुरक्षा कवच या फिर ढाल की तरह जो बाइडेन के काम करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जब बीस्ट कार निकलती है तो इसके साथ काफिले में कौन कौन सी गाड़ियां होती हैं। सबसे आगे स्वीपर्स होते हैं, यानी 9 मोटरसाइकिल पर सवार पुलिसकर्मी, जो एक तरह से पेट्रोलिंग पार्टी होती है ताकि काफिले की रफ्तार थमे नहीं। इसके पीछे होती है रूट कार, जो रास्ते की जानकारी पीछे कंट्रोल रूम वाली कार को देती रहती है। इसके पीछे लीड कार, जो रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें बाइडेन की सिक्योरिटी टीम के ही कमांडो बैठे होते हैं। इसके पीछे इसके बाद होती है स्पेयर कार, जो हूबहू बाइडेन की बीस्ट कार जैसी ही होती है। इसके बाद भी लीड कार ही होती है, यानी वो बीस्ट जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति सवार होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि पता न चले कि किसमें राष्ट्रपति बैठे हैं। इसके बाद होती है सीक्रेट सर्विस हाफ बैक कार, जिसमें कमांडो बैठे रहते हैं। इसके बाद होती है कंट्रोल कार या वॉच टावर, जो पूरे काफिले की निगरानी करती है और हमेशा सभी गाड़ियों के संपर्क में रहती है। इसके पीछे प्रेस बस होती है। प्रेस बस के पीछे हजमत यूनिट होती है, जो न्यूक्लियर हमला या जैविक हमला या फिर केमिकल हमला से बचाती है। जो बाइडेन के काफिले की सुरक्षा बहुत ही प्लानिंग के साथ की जाती है। और अब बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली आ रहे जो बाइडेन का काफिला कितना बड़ा होगा। एयरफोर्स 1 के दिल्ली लैंड होते ही अमेरिका के सीक्रेट एजेंट सुपर एक्टिव हो जाएंगे। दिल्ली में आसमान से लेकर जमीन तक अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंटों का पहरा होगा, यानी एयर स्पेस उस रोड का रूट जिससे होकर बाइडेन एयरपोर्ट से निकलेंगे, वो सड़क जिससे होकर वो दिल्ली में दाखिल होंगे, उसका चप्पा चप्पा सीक्रेट एजेंट की निगरानी में होगा। एयरफोर्स 1 से लेकर बीस्ट कार तक दिल्ली में बाइडेन हाई सिक्योरिटी में रहने वाले हैं। अभी तक रूस और यूक्रेन डॉनबास में एक दूसरे को हराने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब दक्षिणी यूक्रेन में बहुत ही खूनी जंग चल रही है और इस वक्त ये इलाका युद्ध का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। यहां रोज सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। पुतिन को जिता रहा है तीसरा युद्ध। $560 दिनों से ज्यादा की जंग के बाद रूस ने उन इलाकों को भी जीतना शुरू कर दिया है जहां रूसी सेना की पकड़ काफी कमजोर मानी जा रही थी। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेनी सेना दुनिया भर में हवा बना रही है कि 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक अब रूस पर बहुत तेज हो चुका है। यूक्रेन के टॉप कमांडर तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रूस की पहली रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति पर यूक्रेनी सेना भयानक हमले कर रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने ऐसा भीषण हमला किया है कि अब यूक्रेन को पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी यूक्रेन के भी खोने का खतरा पैदा हो गया है। हम आपको आगे बताएंगे कि यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के किन किन इलाकों में यूक्रेनी सेना और उनके घातक हथियारों के चीथड़े उड़ाए। दक्षिणी यूक्रेन हार रहे हैं ज़ेलेंस्की। 18 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन ने पहली रक्षा पंक्ति को भेदकर दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति पर हमला करने का दावा किया है, लेकिन इस चक्कर में यूक्रेनी सेना रूस के तीसरे मोर्चे में बुरी तरह से फंस गई है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना रूस की दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति के बीच फंस कर रह गई है। अब ना तो यूक्रेन की सेना पीछे आ सकती है और ना ही तीसरी रक्षा पंक्ति को तोड़कर रूसी सेना पर हमला कर पा रही है। यूक्रेन की जीत के दावों की पोल खोलने वाले अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन रूस से जंग हार रहा है। हम आपको इस पर पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। 3 मोर्चों पर सबसे भीषण जंग।
अब आप ये जान लीजिए, पिछले 48 घंटे में रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना को कहां-कहां भारी नुकसान पहुंचाया है। ये वो इलाके हैं जहां रूसी सेना को कमजोर समझा जा रहा था। ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि उसने रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेन के काउंटर अटैक के खिलाफ जबरदस्त कमबैक किया है। रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के लिसिचांस्क दिशा में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने का दावा किया है। रूस की दूसरी सेना कोर के तोपखानों ने यूक्रेनी ठिकानों पर 3 तरफ से हमले किए हैं। 1 घंटे में 300 तोपों से लगभग 5000 गोले दक्षिणी यूक्रेन के लिसिचांस्क में दागे गए हैं। रूस का दावा है कि रूसी तोपखाने के हमले में कम से कम यूक्रेन के 80 सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, जिसमें 250 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूस का तो यहां तक दावा है कि ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी टैंक जमकर तबाह हुए हैं। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन को नाटो से मिले कई टैंकों के तबाह होने का भी दावा किया गया है। 20 августа завершил работу Международный военно-технический форум «Армия-2020». 41 высокого уровня, а также представители 6 международных организаций. Посетили более 1 миллиона человек. Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже 3-й месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих... दावा किया जा रहा है पुतिन को जिता रहा है तीसरा युद्ध। यूक्रेन की थल सेना के सर्वोच्च कमांडर कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की 4 जून से शुरू हुए यूक्रेन के काउंटर अटैक को लेकर शुरू से ही बेहद आक्रामक रहे हैं। ज़ेलेंस्की को बार-बार जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने भरोसा दिलाया था कि गर्मियों तक चलने वाला यूक्रेन का काउंटर अटैक रूसी सेना की ताबूत में कील साबित होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक के जवाब में रूस यूक्रेन पर काउंटर जीत हासिल करता जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने जून से अब तक यूक्रेन के काउंटर अटैक पर जीत का किस तरह से दावा किया है, जरा देख लीजिए। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक इस वक्त दक्षिणी यूक्रेन का ज़पोरिज़िया इलाका युद्ध का केंद्र बन चुका है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि दक्षिण में हारती यूक्रेन ने मजबूरी में अपनी रिजर्व ब्रिगेड को जंग में उतारना शुरू कर दिया है। ये यूक्रेन की वो रिजर्व ब्रिगेड है जिसके सैनिक पश्चिमी देशों से ट्रेनिंग लेकर जंग में उतरे हैं। शोइगु ने दावा किया कि जून में जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से यूक्रेन के 66,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि रूस के तोप, टैंक और रॉकेट आर्मी के प्रचंड हमले में यूक्रेन के 7600 से अधिक सैन्य उपकरण और हथियार तबाह हो चुके हैं। हालांकि अभी भी यूक्रेन यही दावा कर रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक ने रूस से कई इलाकों को छीन लिया है। खास तौर से दक्षिणी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन के जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की दूसरी तरफ चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि रूस ने दक्षिण यूक्रेन के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले की जबरदस्त तैयारी कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के इन दावों पर कैसे भरोसा किया जाए कि 560 से ज्यादा की जंग में यूक्रेन ने रूस के 2,66,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। Кожен є українець, з якими я говорю в кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми. Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Дуже важливо. Велика гордість наші воїни, які після поранень повертаються на позиції до своїх побратимів. Всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, у урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання, дуже важливо, буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій, те, що треба зробити, зробимо. 3 मोर्चों पर सबसे भीषण जंग। ऐसा नहीं है कि रूस ही अपनी जीत के दावे कर रहा है। अब तो अमेरिका के पूर्व कमांडर डगलस ने भी दावा किया है कि पश्चिमी मीडिया रूस की जीत को छिपा रहा है और यूक्रेन की जीत के झूठे दावे कर रहा है। हकीकत यही है कि रूस यूक्रेन पर हर मोर्चे पर भारी पड़ता जा रहा है। इस वक्त यूक्रेन 3 मोर्चों पर घिरा हुआ है। ये वही मोर्चे हैं जहां पर यूक्रेन सबसे ज्यादा नाटो से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही मोर्चे हैं जहां यूक्रेनी सेना रूसी सेना के खिलाफ 600 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पश्चिमी मीडिया भी डंके की चोट पर दावा कर रही है कि रूस अब जंग में यूक्रेन से हारने लगा है।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन और नाटो के 31 देशों की पोल खुद अमेरिका के टॉप पूर्व सैन्य अधिकारी ने खोल दी है। इस अमेरिकी अधिकारी ने यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका और नाटो मिलकर भी रूस को जंग नहीं हरा पाएंगे। जरा देखिए क्या कह रहे हैं अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर। अब बात ज़ेलेंस्की से आगे बढ़ चुकी है। पुतिन के साथ एक बहुत ही खतरनाक देश की डील होने वाली है। वहीं अमेरिका अपना परमाणु बॉम्ब यूरोप में उस देश में रखना चाहता है जिसे रूस की मीडिया की तरफ से पहले ही मिट्टी में मिलाने का ऐलान हो चुका है। जब आप सो रहे थे तब यूक्रेन के युद्ध को लेकर एक बड़ी हलचल हुई। पुतिन ने एक ऐसा धमाका कर दिया कि पूरी दुनिया हिल गई। बाइडेन की नींद उड़ गई, पूरे यूरोप में दहशत फैल गई। 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा ऐलान हो गया कि अमेरिका ने रातों रात अपना विदेश मंत्री कीव रवाना कर दिया। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि अमेरिका से खबर है कि बाइडेन अपने परमाणु हथियार ब्रिटेन भेज सकते हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका यूरोप के एक और देश में अपना एटम बम तैनात करना चाहता है। इस पर रूस ने कह दिया है कि ये बहुत ही गंभीर बात होगी और अमेरिका की तरफ से बड़ा भड़काने वाला कदम होगा। Вы знаете, нами, если этот шаг будет реализован, будет он воспринят как эскалация, как эскалационный шаг, который ведет ровно в противоположном. इस सब भागम भाग के बीच रूस से खबर आई कि एक ड्रोन से मॉस्को की तरफ हमला किया गया है और इस ड्रोन के टारगेट पर पुतिन का दफ्तर था। लेकिन इस ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया। पुतिन के मर्डर की कोशिश के बीच चीन की तरफ से खबर आई कि पुतिन नया युद्धाभ्यास करना चाहते हैं और इसमें उत्तर कोरिया भी हिस्सा लेगा। और सबसे बड़ी खबर यह कि किम जोंग उन का रूस दौरा फाइनल हो चुका है, यानी पुतिन के युद्ध में अब किम जोंग उन की एंट्री हो सकती है। यानी मॉस्को से लेकर बीजिंग तक एक नए युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल है कि किम जोंग उन के रूस आने के पीछे क्या वजह हो सकती है। किम जोंग उन का डर जो अमेरिका के लिए पुतिन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। अब बाइडेन इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि मामला परमाणु युद्ध के लेवल पर पहुंच चुका है। यूक्रेन की जंग को लेकर एटमी हमले का इतना पुख्ता खतरा पहले महसूस नहीं किया गया है और अब इसका सबसे ज्यादा खौफ बाइडेन को सता रहा है। किम जोंग उन का इरादा डिकोड कर लिया गया है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया पुतिन को एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई करना चाहता है, लेकिन इसके बदले किम जोंग उन ने परमाणु पनडुब्बी वाली तकनीक की डिमांड कर डाली है। ये कोई मामूली मांग नहीं है, लेकिन क्या पुतिन इतना बड़ा सौदा करने को तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को इस वक्त नाटो की टैंक पावर को रोकने के लिए एंटी टैंक मिसाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाटो ने ज़ेलेंस्की को नए नए टैंक सप्लाई किए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां सप्लाई की जा रही हैं और इनसे सिर्फ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे हथियार से ही निपटा जा सकता है। वैसे जब यूक्रेन में रोज सैकड़ों लाशें गिर रही हैं और पुतिन की बमबारी के आगे ज़ेलेंस्की चारों खाने चित हो चुके हैं, तब किम जोंग उन के रूस के दौरे को लेकर बाइडेन बहुत घबरा गए हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। Providing weapons to Russia for use on the battlefield to attack grain silos and the heating infrastructure of major cities as we head into winter, to try to अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ है।
पुतिन के गुस्से को लेकर किम जोंग उन के शातिर फैसलों और हथियार डील अमेरिका को चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। यही वजह है कि बाइडेन ने युद्ध को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए अपने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को रातों रात यूक्रेन रवाना कर दिया है। ब्लिंकन का काफिला जब कीव की सड़कों पर देखा गया तो अचानक सब अलर्ट हो गए, क्योंकि इससे साबित होता है कि युद्ध बाइडेन के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। खबर है कि अमेरिका अब यूक्रेन के लिए $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हथियार पैकेज देने जा रहा है। 8,000 करोड़ के पैकेज का मतलब है नए टैंक, नई मिसाइल, नई तोप और हजारों गोली। ये सब ज़ेलेंस्की को सप्लाई किया जाएगा। We've seen good progress in the counteroffensive. It's very heartening. We want to make sure that Ukraine has what it needs not only to succeed in the counteroffensive, but has what it needs for the long term to make sure that it has a strong deterrent, strong defense capacity. ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से पता चला कि उनके लिए नए हथियार जल्दी पहुंचने वाले हैं। इन हथियारों की लिस्ट भी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दी है। नए पैकेज में पैट्रियट और नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है। इसमें स्टिंगर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कंधे पर रखकर विमान पर निशाना लगाया जाता है। इसमें हिमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम के लिए नए रॉकेट हैं, जो 90 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकते हैं। इसमें 155 मिलीमीटर के गोले भी हैं, यानी ज़ेलेंस्की का तोपखाना फिर से भरने वाला है। नए पैकेज में 32 स्ट्राइक बख्तरबंद गाड़ियां हैं। नए पैकेज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैवलिन भी है, जिससे रूस के टैंकों को बड़ा नुकसान हुआ है। साथ में 2 करोड़ 80 लाख गोलियां भी हैं, यानी ज़ेलेंस्की की इन्फेंट्री भी अब पूरी तरह से फिर से लैस हो जाएगी। जाहिर है कि इस पैकेज की खबर सुनकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा खुश है और उन्होंने उम्मीदों से भरा एक मैसेज फौरन अपनी सेना को भेज दिया, ताकि वो किसी तरह रूस की सेना को कीव की तरफ बढ़ने से रोके रहे। जो आफत डॉनबास और दक्षिण में ज़पोरिज़िया में मची हुई है, उन हमलों से उनकी राजधानी किसी तरह बची रहे। Від воїнів будуть у виші генералів, у рядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання, дуже важливо, буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами. यूक्रेन के युद्ध को लेकर यह फैसला बाइडेन को बहुत इमरजेंसी में लेना पड़ा है और अब किम जोंग उन के रूस दौरे ने इस पैकेज का असली इरादा भी जाहिर कर दिया है। यूक्रेन के काउंटर अटैक को रोकने के लिए पुतिन को मदद चाहिए और वो इसके लिए अपने दोस्तों से बात कर चुके हैं। किम जोंग उन ने अब खुद ऑफर दिया है कि वो नाटो के टैंक उड़ाने के लिए अपनी एंटी टैंक मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार है। अब सवाल है कि पुतिन और किम जोंग उन की मीटिंग होगी तो क्या होगा? क्या पुतिन किम जोंग उन से हथियार मांगेंगे और क्या उत्तर कोरिया ये डिमांड पूरी करेगा? क्योंकि रिटर्न में उत्तर कोरिया को परमाणु सबमरीन की तकनीक चाहिए और ये बात बहुत गंभीर हो जाती है। किम जोंग उन से पुतिन तोप के हजारों गोले ले सकते हैं, पुतिन को एंटी टैंक मिसाइल और बाकी छोटे हथियार मिल सकते हैं, लेकिन उसके बदले परमाणु पनडुब्बी वाली टेक्नोलॉजी देना बहुत घाटे का सौदा साबित होगा, क्योंकि किम जोंग उन भरोसे के लायक नहीं। ये पुतिन भी जानते हैं। मुमकिन है कि पुतिन ये मांग करें कि उत्तर कोरिया अपनी सेना को यूक्रेन में तैनात करे, ताकि रूस की फौज पर से दबाव कम हो। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब अमेरिका के लिए पुतिन को रोकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अमेरिका को पहले से पता है कि यूक्रेन में गोलाबारी जारी रखने के लिए पुतिन को हथियारों की जरूरत है और वो इस डिमांड को उत्तर कोरिया के जरिए पूरा करना चाहते हैं। I think it's ill-advised for there to be any collaboration between Russia and North Korea on what has been reported might be the topic, which is North Korea giving ammunition to Russia. When you think about what that has the potential to mean. इन सबके बीच सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका का एटम बम है। जो बम अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में फोड़ा था, अब वही बम अमेरिका ब्रिटेन में तैनात करना चाहता है। जाहिर है इसका सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई बना तो वो रूस ही होगा। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नाम की संस्था ने कहा है कि अमेरिका की एयरफोर्स के कुछ कागजात की स्टडी करने से पता चला है कि अमेरिका ब्रिटेन की जमीन पर अपने परमाणु हथियार रखना चाहता है। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने हाल ही में ऐलान किया कि उसने सरमत मिसाइल को तैनात कर दिया है।
जिसके बारे में पुतिन ने कहा था कि दुश्मन अब रूस पर हमला करने से पहले 10,000 बार सोचेगा। यह वार्निंग खास तौर से नाटो और ब्रिटेन के लिए थी। सर्प यानी RS-28 इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस मिसाइल को लेकर डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि पुतिन पहले ही खुल्लम-खुल्ला बोल चुके हैं कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। फिलहाल इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन अमेरिका का कदम भड़काने वाला हो सकता है। अभी यूक्रेन के हर शहर पर रूस की मिसाइल ताबड़तोड़ तरीके से बरस रही है। लोगों को बचाने के लिए ये फायरमैन जान की बाजी लगा रहे हैं। पुतिन की फौज काला सागर से लगातार मिसाइलों को लॉन्च कर रही है। किसी के टारगेट पर राजधानी कीव है तो किसी के लिए यूक्रेन के शहरों में ये मिसाइल कयामत बरसा रही है। पुतिन के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती खार्किव है। ऐसे में अगर खार्किव ज़ेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव को ज़ेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के सामने है कि वो अपनी फौज तक नए हथियार कैसे पहुंचाए।